हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का पर्पस हमारे सामने जो एक नई सिचुएशन आके खड़ी हो गई है फॉर सीएस फैमिली, सीएस स्टूडेंट्स के लिए, मेरा पर्पस उसी के लिए आज आना था आपके साथ बात करने के लिए। देखो, ये एग्ज़ाम्स हमारे जून वाले जुलाई में गए, जुलाई वाले अगस्त में पोस्टपोन हुए और अब वो दिसंबर के एग्ज़ाम के साथ मर्ज हो चुके हैं। सबको पता है, आज दूसरा दिन है इस बात को नोटिफिकेशन आया और एज एक्सपेक्टेड जो था करंट सिनेरियो को देखकर। फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइफ की आज सिचुएशन है ये सबके लिए नहीं है। जो ये पेंडेमिक है, हम यंग जनरेशन या हमारे एल्डर्स ने भी ये सिचुएशन नहीं देखी होगी कि कभी सब कुछ क्लोज, लॉकडाउन भी हुआ और अभी भी कौन सा लॉकडाउन प्रॉपर खुल पा रहा है। तो अब जो ये सिचुएशन है इसमें हमने लास्ट बात भी की थी कि अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है, अपने गोल्स को भी नहीं छोड़ना है, अपने करियर को भी लेकर चलना है। तो इस दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आते रहे, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे। तो मैंने कभी कोई वीडियो इस टॉपिक पर नहीं डाली कि देखो सबको सामने नज़र आ रहा है कि क्या होना है, और आईसीएसआई भी में भी काम करने वाले इंसान हैं, डिसीजन लेने वाले इंसान हैं, और वो भी इससे इफेक्टेड हैं और हम भी इफेक्टेड हैं, दुनिया इफेक्टेड है। अमीर से लेकर गरीब से, बड़े से लेकर छोटे तक, सब के सब इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं से सफ़र कर रहे हैं और सबको बच के निकलना है। तो ये पोस्टपोनमेंट ऑब्वियसली एक करंट सिनेरियो के साथ थी। अब हमें क्या करना है कि अब बच्चों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, जो 2 दिन में कॉल्स आई कि सर अब हम एक ग्रुप दे रहे थे तो हम 2 की तैयारी करें, हिम्मत नहीं हो रही, टाइम कम बचा है। बट अगर आप लास्ट पोस्टपोनमेंट पे जाओगे, मैंने तब भी एक वीडियो डाली थी और यही सजेशन दिया था कि आप सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो। आपको उस टाइम पर अगर अगस्त में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो आप जितनी तैयारी हुई है, जितना प्रिपरेशन हुआ है उसको छोड़ देना, बाकी आप दे देना। और अगर नहीं हुए, और मैंने आपको उसमें हिंट दिया भी था कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही कि ये अगस्त में भी एग्ज़ाम हो पाए, कैंसिलेशन के चांसेस थे। जिन्होंने फ़ोन पे मेरे से बात की है, मैंने सबको यही बोला था कि एग्ज़ाम होने पॉसिबल नहीं लग रहे, तो आप बोथ ग्रुप की तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो लास्ट पोस्टपोनमेंट के टाइम पर ही ये शुरू कर दी थी, और वो बहुत बुद्धिमान और समझदारी वाला डिसीजन था उनका, और उन्होंने हमारी बात को मानी। और मैंने ये भी बोला था 1 या 2 सब्जेक्ट शुरू कर दो आप, अभी सारे मत करो। अब आज जो सिचुएशन है, अब तो सारे डाउट्स ही क्लियर हो गए हैं कि अब हमें दिसंबर में ही एग्ज़ाम्स देने हैं। तो अब फिर दोबारा स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर अब जो टाइम बचा है, क्या उसमें सेकंड ग्रुप की या दूसरे ग्रुप की तैयारी हो जाएगी अगर हम एक दे रहे हैं तो आज मैं सारे इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप जो मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, या जो भी एक ग्रुप की क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन या फेस टू फेस ले रहे थे, आप याद करो मेरे मुंह से बार बार एक ही बात निकलती थी, बी इन प्रेजेंट। आप आज के हालात को देखकर अपनी लाइफ को आज में जियो, और आने वाली चीज के लिए जो काम करना है वो काम तो आज ही करना है, बट हमें बीते हुए कल और आने वाले कल की नहीं सोचनी। अब क्या, हाँ बच्चे परेशान, पेपर होंगे कि नहीं होंगे, अरे हो ना हो हमारे हाथ में नहीं, कोविड हमारे हाथ में नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है कि हमारा राइट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। कल क्या होना है हमें नहीं पता। अब दिसंबर के एग्जाम होने नहीं होने ये भी कौन सी गारंटी है। भगवान करे सब ठीक हो जाए, और होंगे, दवाई भी आ रही है, सब कुछ है, बट हम ये कहते हैं कि जो हम आज कर सकते हैं वो कर लें। अब आज का सिनेरियो और 1 महीने पहले का सिनेरियो यही था कि आपके अगर कोई एक ग्रुप दे रहा था तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो उसको डेफिनेटली सेकंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। अब उन्होंने नहीं की स्टूडेंट्स ने, अब वो परेशान है कि अब क्या करें, हम 1 महीना और निकल गया उनका। कोई बात नहीं, इसका भी पूरा प्लान है अभी कि क्या करना है। हमें आज के टाइम में रहना क्या है कि हमारे पास, हमें नहीं पता एग्जाम फ्यूचर क्या है। मान लो दिसंबर में एग्जाम होंगे, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे घर में कोई काम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई पता नहीं क्या होना है। बट हम आज जो कर सकते हैं वो करें हम। तो आज जो मैं आपको ये प्लान लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी जो मेरी है ये, वो आज के सिनेरियो को लेकर है कि हम आज से मिशन 21 दिसंबर तक के अपने डेज और आवर्स को कैसे कैलकुलेट करें
और हम काम कर पाएं। हमें नहीं जीना कि कल क्या होगा, हमें ये देखना है कि आज मेरे पास 24 घंटे हैं, उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करूं। उस 24 घंटे में आज का सिनेरियो दो चीजें कह रहा है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, जान है तो जहान है। अब कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई थी कि सर हम दिसंबर में पेपर देने जाए ना जाए, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। उनको भी मैंने यही कहा था कि बेटा जान है तो जहान है। ये 6 महीने से कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल जानी कि अगर आपने पेपर नहीं दिए तो। बट अगर आप पेपर देने जाते हो और आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर रिस्क है, वायरस का ज़्यादा प्रकोप है वहां पर, और अगर आप कहीं इन्फेक्टेड होते हो और आपके कारण घर में कोई इन्फेक्टेड होता है और भगवान ना करे किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, घर का कोई भी मेंबर चला जाए। आज की डेट में तो ये सिचुएशन बनी हुई है कि अगर कोई एक पर्सन बिना काम के बाहर घूम रहा है या वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा और वो घर में अगर इस इन्फेक्शन को ले आता है और उसके कारण वो तो सरवाइव हो गया, और घर का कोई और बंदा अगर उसकी डेथ हो गई या कुछ भी उसके साथ अनहोनी हो गई, क्या वो जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाएगा? तो फ्रेंड्स, आपको अब परिवार में सबको संभल के चलना है, आपको अपने आप को भी बचाना है, हर परिवार के सदस्य को बचाना है। आप ये मत सोचो कि मेरे को कुछ नहीं होगा या मैं हो गया तो मैं तो सरवाइव कर जाऊंगा, बट आपके कारण दूसरे रिस्क पर हैं। और अगर एक फैमिली मेंबर के कारण दूसरा फैमिली मेंबर लाइफ रिस्क पर आता है और अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो बंदा अपनी लाइफ को पूरी जिंदगी कितनी गिल्टी में रहेगा कि मेरे कारण क्यों हुआ। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिनेरियो ये है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर हेल्थ। इन पेपर, एग्जाम, पैसा सारी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपको बैलेंस करना है, आपका फ्यूचर करियर भी खराब ना हो, आपकी फैमिली सफर भी ना करे, आप भी सफर ना करो। और अगर आपके फ्यूचर में कोई भी डिले हो रहा है तो उसको स्ट्रेस मत लो कि 6 महीने से और पेपर टल गए। अरे 6 महीने में कोई गाड़ी नहीं निकल जानी। मुझे ये बताओ, 100 में से 90% फेल होते हैं, 10% का रिजल्ट आता है, तो क्या 6 महीने खराब नहीं होते? हम तब भी तो सफर करते ही हैं। और अब तो सिचुएशन ही ऐसी है, तो ये प्रेशर मत लो। चलो अब ये प्रेशर अगस्त का तो चला गया कि एग्जाम देने नहीं देने, अब जान छूटी। भगवान करे दिसंबर तक सब दवाइयां आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए और हम आराम से अपनी लाइफ को सेटल करें। अब आते हैं आज की बात पे कि अब आज से आगे के लिए क्या करें। देखो, ये जो वीडियो है इसमें मैं 3 तरह के बच्चों की बात कर रहा हूं। हमारे पास एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, फाउंडेशन, 3 तरह के बच्चे होते हैं। अब अगर मैं फाउंडेशन वालों की बात करूं तो उनके एग्जाम्स भी टल चुके हैं, CSEET की अभी अनाउंसमेंट नहीं आई है, वो भी आ जाएगी। तो अब ये बच्चे क्या करें? एग्जाम्स की तैयारी हो चुकी है, कुछ ने अभी स्टार्ट की है, तो भैया कोई बात नहीं, दिसंबर तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टार्ट एटलीस्ट 1 or 2 सब्जेक्ट्स ऑफ CS एग्जीक्यूटिव के 1 या 2 सब्जेक्ट शुरू कर दो, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन लो चाहे क्लास लो। फाउंडेशन आपकी हो जाएगी, आपके पास इतना टाइम है, बट साथ साथ आप अपनी और भी स्ट्रेटेजी को शुरू करो और एक का सब्जेक्ट अपना शुरू कर दो। क्लियर हुई जी बात? इनके लिए तो बहुत सिंपल है। एग्जी वालों के साथ मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोफेशनल वालों के साथ टाइम नहीं लगेगा, बहुत समझदार बच्चे हैं ये सब CS की रगड़ा पट्टी देख चुके हैं, 6 महीने की वैल्यू देख चुके हैं, खोने की वैल्यू देख चुके हैं, तो दे आर वेल मैच्योर्ड। बट फिर भी मैं उनको कहूँगा जो ऑल ग्रुप दे रहे हैं उनके पास क्या है, प्रैक्टिस करो, स्किल्स बढ़ाओ अपनी। वही एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है, जो भी बोथ ग्रुप एग्जी के या प्रोफेशनल के दे रहे हैं उनके पास आने वाला टाइम, देखो मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन की है, मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास कितने डेज हैं अब आज से? 156 डेज। अगर मैं आज 18 जुलाई की बात कर रहा हूं तो हमारे पास 156 डेज का टाइम है। और इस 156 डेज में अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो हमें क्या करना है? अल्टीमेटली रिवाइज करते रहना है साथ साथ। एग्जाम्स की तैयारी तो आपकी हो ही चुकी है, आपको और इम्प्रूवमेंट का चांस मिल रहा है। किस चीज का? जिस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस थी या किसी सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीकनेस थी, आप उसको इंप्रूव करोगे। तीसरा, प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल्स को बढ़ाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और सॉल्व करो, केस स्टडीज को सॉल्व करो। जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आप उनको देखो,
ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अपने माइंड पर स्ट्रेस मत लाओ, मैं बार बार कहूँगा हेल्थ का ध्यान रखो, स्ट्रेस को कम करो, घर के स्ट्रेस को कम करो, घर में हाथ बटाओ, अपनी हॉबीज जो भी आपकी इंडोर हैं उनको इम्प्रूव करो, इंग्लिश को इम्प्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ है करने को, और साथ साथ अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते रहो। अब दिक्कत है जो बच्चे 1 और 2 ग्रुप दे रहे हैं, प्रोफेशनल वाले, तो ऑब्वियसली वो आगे अपने ग्रुप्स बढ़ा सकते हैं, अपना टाइम जितना भी है उनके पास वो आगे ग्रुप्स को बढ़ा लें। अभी मैं टाइम बता ही रहा हूँ कि टाइम की एलोकेशन मैंने कैसे की है, ये मेरे फेस टू फेस वाले बच्चे जानते भी हैं कि मैं टाइम की एलोकेशन कैसे करके बताता हूँ। मैं दोबारा फिर अभी बढ़ाऊंगा। 1 ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो अब 2 ग्रुप की तैयारी कैसे करनी है। अब एग्जीक्यूटिव वालों के लिए आ रहा हूं, और प्रोफेशनल वाले भी अगर देखेंगे तो डेज से वो खुद भी कैलकुलेट कर लेंगे कि आगे ग्रुप्स कैसे बढ़ाने हैं उनको। देखो जी, एग्जी वाले पहले समझ लो कि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 2 ग्रुप देने का फायदा क्या है उसको समझो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिसने सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी कर रखी है, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे ग्रुप 2 है। 90% बच्चे तो ग्रुप 1 की ही प्रिपरेशन करके बैठे होंगे, और मैं मान के चल रहा हूं कि अब अगर वो अभी तक जो भी उनकी प्रिपरेशन चल रही थी 100% कंप्लीट होंगी, अब उनके पास सेकंड ग्रुप को देने के लिए कैसे प्लान करना है। देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि 2 ग्रुप देने का फायदा क्या है। एक ग्रुप बहुत अच्छा तैयार है, दूसरा कम तैयार भी होगा ना तो भी आप दोनों ग्रुप निकाल सकते हो। कैसे? देखो, ये कुछ बच्चे जानते भी हैं, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूं। आपके पास अगर आप ग्रुप 1 में हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट जनरल लॉ, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, टैक्स, सब 100 मार्क्स के हैं, और टोटल कितने के हो जाते हैं चारों सब्जेक्ट? 400 मार्क्स के। आपको कितना इसमें स्कोर करना है? 50%। तो आपको 200% लाने ही लाने हैं, और अगर आपके 200 से कम आए तो यू आर नॉट क्लियर, 200 से ज्यादा आए तो आप क्लियर है। एग्जाम्पशंस वगैरह अलग हैं, वो मैं अभी नहीं छेड़ रहा। ग्रुप 2 सेम वही 400 मार्क्स, 50% चाहिए आपको 200 मार्क्स का। अब अगर एक ही ग्रुप देते हो और आपका 200 एग्रीगेट नहीं बनता तो यू आर नॉट क्लियर, जानते हो ये सब। अब आ जाओ बोथ ग्रुप। अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो अब आपको कितने मार्क्स के हो गए दोनों ग्रुप के? 4 पेपर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, 4 पेपर्स ऑफ सेकंड ग्रुप, 8 पेपर्स, 100 मार्क्स का ईच, 800 मार्क्स के हो गए। आपको इसका 50% कितना चाहिए? 400 मार्क्स। अब देखो इसका बोथ ग्रुप देने का फायदा। सपोज आप ग्रुप 1 में 210 ले आते हो, आपने ग्रुप 1 प्रिपेयर किया हुआ है और ग्रुप 1 में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और अगर आप यहां पर 190 लेकर आते हो, तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे थे तो यू आर नॉट क्लियर, आप यहां पर क्लियर नहीं हो, और यहां पर आप क्लियर हो। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे थे तो क्लियर हो, और अगर आप सिर्फ सेकंड दे रहे थे और 190 आ गए तो क्लियर नहीं हो। बट अगर आप बोथ दे रहे थे, फर्स्ट ग्रुप में 210 है, सेकंड में 190 है, तो इसका टोटल 400 हो जाएगा और आपके दोनों ग्रुप निकल जाएंगे। आप यहां पर भी सक्सेसफुली पास माने जाओगे, चाहे आपका एग्रीगेट कम है। तो सबसे पहले अब आप ये जान चुके हो कि बोथ ग्रुप देने में सेट ऑफ का फायदा मिलता है, कि अगर आपके किसी एक ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आ गए तो वो सेकंड में सेट ऑफ हो जाते हैं। अब आपका 100 में से आउट ऑफ 800 में से 50% देखा जाएगा, टोटल 400 होने चाहिए। इवन यहां पर अगर मैं कहूं कि आपके मॉड 1 में, एक सेकेंड, सपोज आपके मॉड 1, मॉड 2, मॉड 1 में 220 है, यहां पर 190 है। अगर आप अकेला अकेला ग्रुप दे रहे थे तो आप इसमें क्लियर हो, इसमें क्लियर नहीं हो। बट अगर ये दोनों हैं तो 220 प्लस क्या हो जाएगा? 190। तो ये आपके कितने हो गए? 410। आपको किस में से चाहिए थे? 800 में से। आपके कितने हैं? मोर देन 50% हैं, यू आर पास्ड। उल्टा हो गया, सपोज आपके ग्रुप 1 में 190 है और यहां पर 210 है, तो इन दोनों को टोटल कर दो, 400 हो गया, यू आर पास्ड। कितने में से? 800, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, मोस्टली बच्चे जानते हैं, अब मेरे को इस पे टाइम नहीं लगाना। अब आई बात कि डेज की एलोकेशन, कि हम कैसे करेंगे इसको। देखो, इसको ध्यान से समझना।
हमारे पास 156 डेज हैं। मैंने जो आज से कैलकुलेशन की है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं आज 18 जुलाई, हमारे एग्जाम्स हैं 21 दिसंबर से, तो 20th तक की कैलकुलेशन लूँ तो हमारे पास 156 डेज निकल कर आते हैं। अब इन 156 डेज को हमने कैसे यूटिलाइज करना है? मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका एक ग्रुप तैयार है, सेकंड को आपने कैसे तैयार करना है। तो मैंने 156 डेज में से 48 डेज तो किसके लिए निकाल दिए? रिवीजन के, लास्ट के 48 डेज, मतलब नवंबर से दिसंबर, इस पीरियड तक इस पीरियड में आप सिर्फ रिवाइज करोगे। अगर मैं ये मान के चलूं 8 पेपर आपको देने हैं, तो आपके पास 50 डेज फॉर रिवीजन आ रहे हैं फॉर 8 सब्जेक्ट्स। बड़े आराम से रिवाइज करो। तो मींस हमारे पास अब डेज क्या बचे? 106, जिसमें हमें अनदर ग्रुप की तैयारी करनी है, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैं मान के चलूं आज से आप दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो और आपके पास 106 डेज हैं और अक्टूबर तक का टारगेट है कि आपको वो पढ़ाई पूरी करनी है और अच्छी तरह से उसको पढ़ लेना है। फिर आप उसमें किस में आ जाओगे? रिवीजन में। तो 106 डेज मतलब मैं आज से अगले 106 दिन लगाऊं तो कब तक आ रहे हैं वो? 31 अक्टूबर तक। इस 106 डेज में आप अगर 4 सब्जेक्ट करते हो तो आपके पास 26.5 डेज पर सब्जेक्ट आ जाते हैं। मतलब 26 डेज पर सब्जेक्ट आपके पास हैं आज से तैयार करने के लिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप के कर रहे हो चाहे सेकंड के कर रहे हो। बट मेरे ख्याल मोस्टली बच्चे फर्स्ट की तैयारी कर चुके हैं, सेकंड के बारे में सोच रहे हैं दे या ना दे। तो सेकंड ग्रुप अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो पर सब्जेक्ट आपके पास 26 डेज हैं। अब इसमें मान लो अगर आप डेली 8 आवर्स रोज पढ़ो, ये कम है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो और पढ़ते भी हो, और इतने तो प्रोफेशनल एग्जाम में चाहिए ही चाहिए। अब आप 8 आवर्स डेली पढ़ो एक ही सब्जेक्ट को, आप 2 भी ले सकते हो 4-4 घंटे के, वो आप अपना एलोकेशन खुद कर सकते हो। तो मैं ये जानता हूं कि अगर एक आपके पास 8 आवर्स डेली पढ़ो, आपके पास 26 डेज पर सब्जेक्ट है, तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 212 आवर्स मिल रहे हैं। मतलब इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको ये बता देता हूं। इफ यू स्टडी 8 आवर्स डेली, आप 8 घंटे रोज पढ़ते हो, तो टोटल आवर्स 106 डेज में आपके पास कितने आ जाएंगे? 848 आवर्स। मतलब आज से 31 अक्टूबर तक आप डेली 8 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं? 848 आवर्स टू प्रिपेयर अनदर ग्रुप। अब मॉड 1 के 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मॉड 2 के 4 सब्जेक्ट है। अब आप इस टाइम फेस टू फेस नहीं ले रहे, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको जो ये सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जनरल लॉ, सीएल, सेटिंग अप, टैक्स, और अगर आप मॉड 2 देते हो तो ये आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। आप किसी की भी ऑनलाइन क्लासेस ले लो, 500 to 700 आवर्स के बीच में क्लासेस हैं हर टीचर की, और उसमें बहुत कुछ टाइम वेस्टेज भी होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि 4 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो 600 आवर्स से ज़्यादा किसी भी टीचर की क्लासेस नहीं है। होंगी 10, 20, 50 ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट उसमें कई चीज़ें ऐसे भी होंगी, आप देखते होगे कि वो टाइम आप फॉरवर्ड भी कर लेते हो। तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ आप जिस भी टीचर की क्लासेस लेते हो 600 आवर से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। ये मैं रेंज बता रहा हूँ आपको, अराउंड 500 to 700 की बीच में है, मैंने एवरेज कर दी 600 की। अब अगर आप 600 आवर्स की क्लास हैं ये 4 सब्जेक्ट्स की, और आपके पास आवर्स अवेलेबल कितने हैं? 848 आवर्स। इसमें से आपने 6 आवर्स माइनस भी कर दिए तो भी 248 आवर्स आपके पास रिजर्व पड़ा है, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो उसको जो आपने पढ़ा है। और अगर आप 248 को डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट कर दोगे तो 6 डेज
आपको पर सब्जेक्ट दोबारा से रिवाइज करने का मिल जाएगा, और नवंबर दिसंबर में फिर करोगे, 2 रिवीजन हो जाएंगे आपके। मतलब अगर मैं आज से कंक्लूड करूं, इसके 2 पार्ट हो गए, इसके बीच की एक मैं लाइन डाल दूं अक्टूबर 2020, ये 31 अक्टूबर। अगर आप 31 अक्टूबर तक, इसको ठीक करूं, यहां से 106 डेज है आपके पास, और यहां से यहां तक टोटल हमारे पास 156 डेज थे, और यहां पर आपके पास बच गए 50 डेज। ये पीरियड है आपका आज से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, और ये पीरियड है आपका नवंबर एंड दिसंबर के 20 डेज। इसमें आपको 50 डेज मिल रहे हैं, ये आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। कौन से? फॉर 8 सब्जेक्ट्स। और ये आप पीरियड ले सकते हो, प्रिपेयर करो 4 सब्जेक्ट्स, जिस भी ग्रुप के हैं, मोस्टली सेकंड ग्रुप बच्चे लेंगे। और मैंने आपको बताया इसमें आपके पास टोटल आवर्स, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 848 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर आप कोई भी क्लासेस लोगे तो मैक्सिमम और मैक्सिमम 600 आवर्स की हैं। अगर आप लेस भी कर दो तो भी आपके पास एक रिवीजन यहां पर हो जाएगा, रिवीजन फर्स्ट, और एक रिवीजन आप आगे और भी कर सकते हो। फिर आप यहां पर सारे फर्स्ट ग्रुप को दोबारा उठा लो, और इसके बीच में रोज थोड़ा थोड़ा या 10-15 दिन बाद फर्स्ट ग्रुप को भी रिवाइज करते रह सकते हो। अगर आप इस डिसिप्लिन से चल गए तो आप बी श्योर दिसंबर में बोथ ग्रुप आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो इसमें आपको, आप अगर मान लो जून में कोई एग्जाम हो भी जाते और आप जून के बाद पेपर देने के बाद जुलाई में ही तो तैयारी करते नेक्स्ट ग्रुप की और दिसंबर में देने के लिए, तो अब भी तो वही हो रहा है, जुलाई के 17 दिन ही तो निकले हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप टाइम को कम मत समझो। क्यों कम मत समझो? कि अगर फेस टू फेस आप लेते थे तो आपका आने जाने का टाइम था, वीक में 3 या 4 डेज क्लास होती थी। अब आप घर पे बैठे हो अपने कंफर्ट में, 4 घंटे दिन, 4 घंटे रात को, 6 घंटे रात को आपके पास टाइम है, उल्टा आपके पास टाइम ज्यादा है। अब एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया कि सर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी पूरी है, सेकंड की तैयारी कैसे करें, टाइम कम लग रहा है। मैंने कहा अगर जून में पेपर हो जाते तो भी आपकी क्लासेस जुलाई फर्स्ट वीक से ही तो शुरू होनी थी, तो जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू होती, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक जाती, तो भी आप एक ग्रुप देते। अब भी आप अगर अभी शुरू करते हो तो आराम से अक्टूबर तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएंगी, और आपको साथ में ये फायदा मिलेगा कि आपको ट्रेवल नहीं करना, आप घर पे पढ़ रहे हो, आपका ट्रेवल टाइम बच रहा है। आप अपना ऑनलाइन क्लासेस लो, 200% आप बोथ ग्रुप की तैयारी करो। मैं कहता हूं फर्स्ट ग्रुप आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार है, या कोई भी एक ग्रुप बहुत अच्छी तरह से तैयार है, अगर दूसरा ग्रुप कम तैयारी के साथ भी दे आए तो सेटअप का फायदा तो मिलेगा। एक ग्रुप आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, आप उसमें 200 से ज्यादा की सोचो, और दूसरे में बाई चांस कम रह गए तो भी आप बोथ ग्रुप निकाल सकते हो, और जो ये आपका 6 महीने का वीक टाइम वेस्ट हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, यस आई विल डू। पॉसिबल है, बड़े इजीली पॉसिबल है। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कर चुके हैं, फर्स्ट मॉड की, अब उनको सेकंड मॉड्यूल तैयार करना है। उसमें मैं आपको बताऊं आपके सब्जेक्ट सिक्योरिटीज लॉज, इको एंड बिजनेस लॉज, बिजनेस कमर्शियल लॉज हैं, 4 पेपर हैं आपके। फिर आपका आ गया एफएम, एसएम, फिर आ गया अकाउंट्स। और अकाउंट्स कौन सा है? ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स। ये दोनों पेपर आपके एमसीक्यू हैं, मजे की बात, और ये दोनों आपके सब्जेक्टिव है। चारों नए हैं आपके लिए, चारों सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आ
सॉरी आवाज़ चली गई थी, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो हम कहाँ पर थे, हमने ये प्लान कर लिया कि 156 डेज का टाइम है हमारे पास। तो हमारे पास ये 106 डेज और 50 डेज थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास टोटल डेज 156, 106 डेज हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए हैं जुलाई से अगस्त तक, 50 डेज हमारे पास हैं रिवीजन के लिए, नवंबर एंड दिसंबर। अब हमें 4 सब्जेक्ट्स के लिए टोटल आवर्स कितने मिल रहे हैं, 848 आवर्स। क्लासेस हमारी हम कितनी होंगी, मैक्सिमम 600 आवर्स की, तो भी हमारे पास 248 आवर्स मिलेंगे रिवाइज करने के भी, और साथ साथ फर्स्ट ग्रुप को भी रिवाइज रखने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी। और आपको उसके बाद 50 डेज का मतलब है आपको 50 डेज का पूरा रिवीजन मिल रहा है 8 पेपर्स का, बड़े आराम से बोथ ग्रुप हो सकता है। अब मैं बात करना चाह रहा था कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे ज़्यादा हैं, सेकंड जो तैयारी कर चुके हैं और वो सेकंड ऑप्ट करेंगे। सेकंड में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ, इसको हम SLCM बोलते हैं, इसको EBCL बोलते हैं, ये FM और SM दोनों हैं, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये CM, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या इसको CMA भी बोल देते हैं, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो दोनों में सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये MCQ बेस्ड है ये दोनों सब्जेक्ट आपके, जबकि फर्स्ट ग्रुप में तो सिर्फ टेक्स्ट है। सेकंड आप इसकी तैयारी करो, साथ में सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ, मैं बैठा हूं, ये 4 सब्जेक्ट बड़े आराम से आपके प्रिपेयर हो सकते हैं, बहुत आराम से। इसमें 50% SM थ्योरी है, ये 50 मार्क्स का FM है आपका प्रैक्टिकल, जो आपको नया सब्जेक्ट है तैयार करना है। एडेड एडवांटेज क्या है, MCQ। और मैं अगर दोबारा कह रहा हूं, आपका ग्रुप फर्स्ट मॉड और सेकंड मॉड बहुत स्ट्रांग है, कोई भी एक मॉड्यूल तो दूसरा आपका सेट ऑफ के फायदे से निकल जाएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप यहां पर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो और यहां पर आपकी कम तैयारी है, कम प्रिपरेशन है, तो भी आप बड़े आराम से निकल सकते हो। तो कोशिश जरूर करो, टाइम बच जाएगा, घर पे बैठे हो, ट्रैवल नहीं करना और अपना बिजी रहोगे। नहीं तो अगले 5 महीने आप फर्स्ट ग्रुप अकेला पढ़ने भी जाओगे तो कितना पढ़ लोगे, बोर हो जाओगे, खाली बैठोगे, धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई के टच से हटना शुरू हो जाओगे। ऑलरेडी इतना कर चुके हो, अब पढ़ने का दिल नहीं करेगा। अब नए सब्जेक्ट उठाओ ना, नए पढ़ो आप। और अगर कोई सेकंड की पहले कर चुका है तो वो फर्स्ट दे रहा है, कंपनी लॉ, जनरल लॉ, सेटिंग अप, टैक्स, तो उसकी तैयारी करे, वो उल्टा कम टाइम लगेगा। और ये चारों सब्जेक्ट आपके सेकंड मॉड में तो बिल्कुल न्यू है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस इकोनॉमिक बिजनेस लॉ में कुछ पार्ट तो आपका फाउंडेशन का ही है, 4 सब्जेक्ट्स तो, 4 चैप्टर तो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, 4 तो आपके पूरे पुराने ही हैं उसके, जो आपका बेस बना हुआ है उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो आपको अपने आप से कमिट करना है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कोई मुश्किल टारगेट नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो जो भी बच्चे मेरे से क्वेरी कर रहे थे कि आई विश कि उनका सारा डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब आपके ऊपर है, आप कोशिश करो, स्टार्ट तो करो। 4 महीने खाली बैठने से कोई फायदा नहीं। अगर नहीं तैयारी हो पा रही होगी तो एक ग्रुप दे देना, दूसरा बिना तैयारी के दे देना, मत देना। कोई आपकी मार्कशीट पे ये थोड़ी आएगा आप एब्सेंट हो जाओ, नहीं अपीयर हुए, और आपकी तैयारी है तो, आपकी कम तैयारी है तो भी आप एक ग्रुप की इतनी अच्छी कर रखे हो तो सेटअप का फायदा है, आपके 2 ग्रुप निकल सकते हैं। और मैं तो कहता हूं जो बोथ ग्रुप की तैयारी कर चुके हैं वो तो अब इतनी प्रैक्टिस कर लो, रैंक की सोचो। और ये नए लोग भी, ये MCQ आपको बहुत बड़ा सहारा है। 2 पेपर आपको MCQ मिल रहे हैं सेकेंड मॉड्यूल में, तो आपको ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है। कल से ही लग जाओ, अपना जो भी क्लासेस लेनी है ऑनलाइन ऑर्डर करो और बिल्कुल अपना बिंदास शुरू हो जाओ तैयारी में। ठीक है जी। तो अब हमें क्या समझना है आगे के लिए, प्रोफेशनल वाले भी समझ लें 156 डेज को वो अपने 3 सब्जेक्ट के साथ एलोकेट कर सकते हैं। फाउंडेशन वाले भी समझ लें, तैयारी हो चुकी है तो एग्जीक्यूटिव के 1-2 सब्जेक्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दो। आपका जो भी अटेम्प्ट पड़ेगा, बट खाली बैठने से कोई फायदा नहीं। मुझे ये बताओ, बाहर कहीं खेलने नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, 2-3 महीने अभी कोई लाइफ इजी नहीं लग रही। और मेरा तो सजेशन ये भी है
कि अनलेस कोई आपका बाहर बिजनेस है, जॉब है, काम पर जो पेरेंट्स जा रहे हैं वो मजबूरी है, अदरवाइज बाहर अभी निकलने का टाइम नहीं है, उल्टा खतरा तो अभी बढ़ा है। और कोई भी हम ऐसा काम ना करें कि हम अपनी लाइफ का रिस्क लें और अपनी पेरेंट्स की या फैमिली की लाइफ का रिस्क लें। तो जो मजबूरी है, देखो काम भी बंद नहीं हो सकते, घर भी चलाना है, उनकी मजबूरी है, वो जाएंगे। आपको उनको प्रिकॉशंस में साथ देना है, खुद भी अपने आप को बचाना है, घर के काम करो, घर में अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो, पढ़ाई करो, बड़े आराम से सारा काम हो जाने वाला है। ठीक है जी, आई विश, अगर अभी भी किसी को इसके अलावा कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो ये मेरा नंबर सबके पास है, आप इस पर बात करके डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। क्लासेस मेरी जो हैं, मेरे लॉ सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू।